अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 7 में मैं आपको वेलकम करता हूं। ये क्लास 7 का पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटो फिल फीचर को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से आप डेज़ और मंथ्स की सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है पिछले लेक्चर में आपने अच्छे से ऑटो फिल किस तरीके से करना है ये समझ लिया होगा। तो अब हम डायरेक्टली डेज़ सीरीज़ कैसे जनरेट करनी है हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट, यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने डे की सीरीज़ को जनरेट करना हो तो वो हम कर सकते हैं ऑटो फिल फीचर के ज़रिए। तो आप यहाँ देखें, मैं इस सेल में जो कि A4 है इसमें राइट कर लेता हूँ MON, यानी शॉर्ट फॉर्म में मैंने मंडे राइट किया। उसके बाद ये जो छोटा सा स्क्वायर है यानी ऑटोफिल हैंडल, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए जैसे ही हम ड्रैग करेंगे नीचे, आप देखिए शॉर्ट फॉर्म में ही डेज़ की सीरीज़ यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे यहाँ तक फिल हो गया और उसके बाद ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम लॉन्ग फॉर्म में भी डे सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। मैंने मंडे राइट किया, उसके बाद ऑटोफिल हैंडल से सिंपली मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो चुका है। वेनसडे अगले सेल में हमें शो हो रहा है तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने डे सीरीज़ किसी स्पेसिफिक दिन से स्टार्ट करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर वेड लिखता हूँ यानी वेनसडे की शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद मैं इसको ऑटो फिल करता हूँ या डबल क्लिक करके, तो आप देखें वेनसडे से ये ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो रहा है। हम एक स्पेसिफिक डेज़ का सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ राइट करता हूँ मंडे, उसके बाद अगले सेल में मैं राइट कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइडे। तो मैंने मंडे और फ्राइडे राइट किया, दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ऑटोफिल हैंडल से लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए नीचे ड्रैग कर लें या डबल क्लिक करके भी आप सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ देखना है, मैंने मंडे और फ्राइडे राइट किया था। अब मंडे के बाद कौन सा अगला दिन आता है? डेफिनेटली ट्यूसडे आता है, तो इसने ट्यूसडे यहाँ ऑटोफिल कर दिया। उसके बाद फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है? फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, तो यहाँ पर सैटरडे फिल कर दिया। फिर ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आता है? वेंसडे आता है, तो यहाँ वेंसडे आ गया। और सैटरडे के बाद संडे आता है तो यहाँ संडे आ गया, और बिल्कुल इसी तरह से सीरीज़ फिल हो चुकी है। तो आप कोई भी स्पेसिफिक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने अगर मंथ्स की सीरीज़ को जनरेट करना हो यानी मंथ्स के नेम, तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से हमने शॉर्ट में डेज़ की सीरीज़ जनरेट की थी, तो हम मंथ्स की भी कर सकते हैं। तो मैंने जैन लिखा यानी जनवरी की शॉर्ट फॉर्म, डबल क्लिक करके ऑटोफिल कर लेते हैं तो आप देखिए ये ऑटोफिल हो गए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप पूरे स्पेलिंग लिखेंगे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, मैंने जनवरी के स्पेलिंग लिखे, उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा ऑटोफिल हैंडल पे, तो ऑटोमेटिकली आप देखें फुल स्पेलिंग में इसने ऑटोफिल कर दिया। हम कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप स्पेसिफिक मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने डेज़ के केस में किया। फॉर एग्जांपल मैं जून से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जून पूरे स्पेलिंग लिखे, उसके बाद ऑटो फिल करेंगे तो आप देखें ऑनवर्ड्स डे स्टार्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने डेज़ के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस क्रिएट किया था, तो हम वो सीक्वेंस मंथ्स के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फरवरी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में राइट करता हूँ, उसके बाद आगे हम सेप यानी सितंबर राइट कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलें मैं यहाँ सितंबर फुल फॉर्म में राइट कर लेता हूँ। अब आप देखिएगा इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ऑटो फिल करेंगे तो यहाँ देखें फरवरी के बाद अगला मंथ आता है मार्च। क्योंकि हमने फरवरी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए मार्च भी शॉर्ट फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमने लिखा था सितंबर, सितंबर के बाद अगला मंथ अक्टूबर होता है, तो अक्टूबर, लेकिन सितंबर हमने क्योंकि फुल स्पेलिंग्स राइट किए थे इस तरीके से, इसलिए यहाँ पर अक्टूबर भी फुल स्पेलिंग्स में हमें शो कर रहा है और बिल्कुल इसी तरह सीरीज़ आगे फॉलो हो रही है। लास्टली हम नंबर्स को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने नंबर सीरीज़ को क्रिएट करना सीखा था। तो यहाँ पर अब मैं आपको नंबर सीरीज़ का जनरेट करने का एक आसान तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपने होल नंबर्स जनरेट करने हैं या कोई भी नंबर एक नंबर सीरीज़ सीक्वेंस में ही जनरेट करनी है, उसमें कोई गैप नहीं है, तो वो कैसे जनरेट करेंगे? जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने होल नंबर्स जनरेट किए थे, तो मैंने यहाँ ज़ीरो लिखा था और एक सेल में वन राइट किया था। उसके बाद इन दोनों सेल्स को
हम सेलेक्ट करके हमने ऑटो फिल किया था तो नंबर सीरीज़ जनरेट हो गई थी। लेकिन अगर जैसे कि आप यहाँ देख रहे थे कि हमने जनवरी जनरेट करने के लिए सिर्फ जैन राइट किया था, सिर्फ एक राइट किया था, 2 सेल्स में डाटा फिल नहीं किया था। इसी तरह डेज़ की केस में भी हमने एक एक राइट किया था, सिर्फ स्पेसिफिक सीक्वेंस में हमने 2 डेज स्पेसिफाई किए हैं डेज़ के केस में, या और मंथ्स के केस में 2 मंथ्स हमने स्पेसिफाई किए थे जैसे कि यहाँ पर। लेकिन बाकी हमने एक एक दफ़ा ही सेल में ऐड किया था डाटा। लेकिन होल नंबर्स जनरेट करने के लिए हमने 2 नंबर्स स्पेसिफाई किए थे, 0 एंड 1, और उसको हमने जनरेट कर लिया था। अगर हम एक ही सेल स्पेसिफाई करके उससे ऑनवर्ड सीरीज़ जनरेट करना चाहें तो हमें क्या करना है, ऑटोफिल हैंडल पे माउस लेके जाकर कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड करना है और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो एक ही नंबर स्पेसिफाई करने के बाद एक्सेल समझ ले जाएगा कि आप एक सीक्वेंस में ही इसको जनरेट करना चाहते हैं। और ये आप कहीं कहाँ किसी भी नंबर से जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ 8 से ऑनवर्ड्स मुझे 9 10 लेके जाना है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करूँगा और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए नीचे ड्रैग करता हूँ। तो 8 से ऑनवर्ड्स नंबर सीरीज़ जनरेट हो गई। बट इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और हमने जो गैप से किया था उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।